हाफिज साहब, यूं तो पूरे पाकिस्तान में ज़बान ज़नाम है आजकल, जो पिछले एक हफ्ते से हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ? एक तो आइन शिकनी हुई, आपका भी जहाँ से ताल्लुक रहा है फिशरीज से, तो सारे माहिगीर वगैरह हर चीज़ डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये जो अपोजिशन कर रही है, क्या ठीक कर रही है, या जो खान साहब कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे? क्या ये सारा सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अहम और आजकल मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। देखें, हम पॉलिटिक्स में एक अपना एक नज़रिया होता है, बट बीइंग अगर आप बिजनेसमैन पूछे मुझसे, तो बीइंग अ बिजनेसमैन मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क इतना पिछले मेरे ख्याल में 50 सालों में, 70 सालों में नहीं हुआ जो इस 3.5 सालों में जो इमरान नियाजी साहब ने जो किया। ना इनके पास कोई विजन था, ना इनके पास कोई कारोबारी कोई लोग ऐसे थे कि जो इनको मशवरा दे सकते, और वन मैन शो चल रहा था सिर्फ। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने ये देखा कि जो इन्हीं के लोग इनका साथ जो छोड़ गए, उसका भी एक मेन रीजन ये है कि वो भी तंग आ चुके थे नियाजी साहब की हट दर्मी और जिद की वजह से। इन्होंने जिद और अपनी ईगो को इतना इन्होंने जो है वो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुकद्दम रखा कि जिसमें इन्होंने आइन को भी कुछ ना समझा और आइन की भी धज्जियां बखेर दी। अब आपने देखा कि देखें, जब हमारे ये इस मुल्क का आइन हमारे लिए बड़ा मुकद्दम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्तहकम अदालतें हैं, और आइन को किसी सूरत भी जो है वो पाबंद नहीं किया जा सकता और ना ही इसको किसी सूरत तोड़ा जा सकता है। तो ये भी इसका मकसद जो था ये बड़ा ही एक यानी कि समझ लें एक फसाद क्रिएट करने वाला था। और अगर अपोजिशन जमातें चाहती इस पे, अगर कोई अपोजिशन जमातों के गलत मकासद होते, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से खान साहब को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था। लेकिन हमने बाकायदा अदालत का रास्ता इख्तियार किया, हमने बाकायदा कानून का रास्ता इख्तियार किया, और कानून ने ही इस चीज़ के ऊपर जो है वो इसके फैसले को कलअदम करार देते हुए वापस जो है वो असम्बलियाँ बहाल की। और असम्बलियाँ बहाल करने से अब आप देखें कि इस पे मईशत पे आपने कल की पोजीशन देखी, कल डॉलर जो है वो 190 रुपया क्रॉस कर गया था, आज फिर भी 5-6 रुपया जो है वो डाउन हुआ। और इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में 500-600 पॉइंट्स जो है वो उसमें बेहतरी आई। तो मैं समझता हूँ कि अब कारोबारी हल्के में कोई थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जागी कि किसी तरीके से जो है वो शायद अब हालात जो है वो बेहतर होने को आए। वरना खान साहब ने तो मायूसी का वो आलम इस मुल्क में आ गया था कि सरमायादार ये सोच रहे थे कि हम अपना सरमाया इस मुल्क से निकाल कर हम कहीं और किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे लिए जिल्लत है, और हमने जो है वो कारोबार करते हुए भी हमारे लिए जो है वो बुरा हाल है, और ना करें कारोबार तो भी हम लोग जो है वो इस अच्छा बस जुल्म की चक्की में पिस ये रहे सारी सूरत कुछ हो हैं। सकती देखिए, है? ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अदालतों ने बड़ा वाज़ेह इस चीज़ में फैसला दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है ये जो नया सरप्राइज देने जा रहे हैं, मेरा अपनी वो है उसमें कि मेरा ख्याल में शायद ये अब ज़्यादा देर टिक ना पाए, और शायद ये इस्तीफा दे के ये मुल्क से फरार हो जाए। लेकिन ये एक जहन में रखे कि इसको अब अपोजिशन जमातें जो हैं, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बनाने जा रही हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि वो शायद इनको भागने दें। इनको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि अब ये राय फरार, आपने फराह खान का सुना कि फराह खान जैसे मतलब आप एक बात करते थे कि जी यही खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर सियासत जब कर रहे थे, तो उस वक्त खान साहब का था कि जी अगर पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ता है तो सियासतदानों की जेब में इतने मिलियन डॉलर जाते हैं, और अगर जो है वो डॉलर पे 1 रुपया बढ़ता है तो समझ लें कि उसमें मुल्क में इतनी करप्शन होती है। तो आज खान साहब को ये चीजें नजर नहीं आ रही। आज खान साहब खुद ही अपना मुआवजा अगर कर लें तो डॉलर उस वक्त 120 रुपए पे था, आज 190 रुपए पे। तो अच्छा बट साहब, आप जिस इलाके में रहते हैं बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर हमारे अपोजिशन लीडर का हल्का है, PS99, 6,000 वोट लेके वो MP बन गए। लेकिन उनके हल्के की जो हालत है, जी, टूटी सड़कें, गटर, पूरा पाकिस्तान ठीक करने निकले हैं, तो यहाँ नहीं कोई तवज्जो देते अपने देखिए, हल्के में? बात ये है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, और पीपल्स पार्टी की वजह से मुझे ये इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। 4.5 साल मैंने फिशरीज में भी एक बड़ा अच्छा एक वक्त गुजारा, और फिशरीज में मैंने ये देखा कि पोर्ट एंड शिपिंग का एक बड़ा किरदार होता है। और पोर्ट एंड शिपिंग की जो मैरीटाइम की जो मिनिस्ट्री थी जनाब अली जदी साहब, उन्होंने जिस तरीके से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था हमारी वो पूरी कोस्ट बेल्ट का, और साथ ही अब आप ये PS99 की जो बात कर रहे हैं, इनमें से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बंदा
काम करने के लिए इनको फंड्स मिले, पिछले दिनों फंड्स मिले, लेकिन उन्होंने रोड्स की वो हालत कर दी कि खुदाइयाँ करके छोड़ दी, पैसे खा लिए, और उस पर उसके बाकायदा सबूत है। और ये आने पे मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि देखें, चोर के जो है ना, वो आप कहते हैं ना चोर को ऐश करते ना देखें, उसको जूते खाते देखें। तो अब ये इनका जूते खाने का वक्त आ गया है। अब ये इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि यही लोग अब ये इदारों को जवाब देंगे, और जो कुछ इन्होंने 3.5 सालों में किया, मैं समझता हूँ कि इस तरह से मुल्क की तारीख में इस तरह से कोई भी वजीर आजम जो है वो जलील होके जो है वो इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ कि अपोजिशन ने उनको जो है वो बाकायदा इतनी जिल्लत का सामना करना पड़े। लेकिन कहते हैं इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो खान साहब का ये नज़रिया जो है, ये भी एक चले माशाल्लाह से, ये भी खान साहब में बड़ी एक मैं समझता हूँ सलाहियत है कि उनको जो है वो बेइज्जती भी अपनी बेइज्जती नहीं लगती। तो अल्लाह ताला हिदायत दे। बाकी आप ये PS-99 की बात कर रहे हैं, आप देखें PS-99 अभी भी ऐसे लगता है जैसे कोई गांव देहातों का मतलब रूरल एरिया मतलब वो है। हालांकि उसमें गुलशन इकबाल, उसमें सोराब गोट, उसमें सारे बड़े अच्छे मतलब वो एरियाज, एसनाबाद और ये सारे मतलब वो एरिए आते हैं उसमें काफ़ी मतलब हद तक। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने सिर्फ पैसा खाया है, डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने 1% भी डेवलपमेंट नहीं की। जितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने की है। जो रोड्स आप देख रहे हैं बने हुए, ये सारे हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बने हैं, और हम लोगों ने इस पर कोशिश करके, और यहाँ के जो मकामी लोगों ने उन्होंने कोशिश करके पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये काम जो है वो सर अंजाम दिया।